खबर आपको बता दें, पीएमएलए कोर्ट ने केजरीवाल के रिमांड पर फैसला किसी भी वक्त वहां से आ सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आज कोर्ट में ईडी और केजरीवाल की ओर से एक के बाद एक दलीलें दी गई। ईडी ने अपनी दलीलें दी और 3 वकीलों ने, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, सम्राट चौधरी और इसी के साथ विक्रांत चौधरी, माफ कीजिएगा, रमेश गुप्ता, 3 वकील थे। और उसके बाद से 3 वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखी। फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी को इंतजार है कितनी देर में फैसला आता है। ईडी ने दरअसल 10 दिन की रिमांड मांगी है अरविंद केजरीवाल की। क्या ये रिमांड उन्हें मिलती है, कितने दिन की मिलती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया। दूसरी ओर से केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को घूस के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी की तमाम दलीलों को अभिषेक मनु सिंघवी ने खारिज किया। रिमांड अर्जी का विरोध किया कि अगर जांच एजेंसी के पास सब कुछ है तो फिर हिरासत की जरूरत क्या है। आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। केजरीवाल को रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ मिले। ये सारे आरोप ईडी के हैं, जो जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रखे। लेकिन केजरीवाल कहते हैं, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी और कानूनी जंग तेज है। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देश के कई शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली से लेकर नागपुर और अहमदाबाद तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुरुक्षेत्र में हालात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। जयपुर में भी लाठीचार्ज की नौबत आ गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है। केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे और देश के हालात को अघोषित इमरजेंसी बता दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना होगा। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी लड़ाई भी तेज है। दिल्ली के सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन कुछ ही देर में वापस ले ली गई। दलील ये दी गई कि पीएमएलए कोर्ट में हिरासत को लेकर सुनवाई होनी है। इसके बाद पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने दिल्ली के सीएम पर कई आरोप लगाए, जिनके खिलाफ केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की। ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ईडी के वकील ने दलील दी कि केजरीवाल को रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मनी ट्रेल गिरफ्तारी का आधार कैसे हो गया। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने रिश्वत के लिए कुछ खास लोगों को प्रमोट किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लगातार 3-4 नाम उछाले जा रहे हैं। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा कि रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी भी गलत काम के कोई सबूत नहीं है। नॉर्थ कोरिया में भी किम जॉन जो है, किम जॉन, वो भी चुनाव कराते हैं, मगर जब सारे विपक्ष को आप जेल में डाल देंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा। इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जनता ने जिस तरह से इनको समर्थन दिया, उसके साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम किया। ईडी बार बार शराब घोटाले में सबूत होने का दावा कर रही है, अदालत को दिखा भी रही है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट को सबूत भी दिखाए थे। इसके बावजूद विपक्ष के नेताओं को केजरीवाल की गिरफ्तारी में सियासत नजर आ रही है। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। अपराधी, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले,
वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अरविंद केजरीवाल का सियासी करियर 10 साल से थोड़ा ज्यादा का है। इस छोटे से सफर में वो दिल्ली के सीएम भी बने, पंजाब में अपनी पार्टी की सरकार भी बनवाई, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी भी बनते देखा और अब देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिनकी गिरफ्तारी हुई। आज तक ब्यूरो। ये आपको सीधे लिए चलते हैं। दो सहयोगी हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से, और ईडी दफ्तर से श्रेया चैटर्जी सुप्रीम कोर्ट से लाइव है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, जल्दी से बताएं संजय। बस अभी जो हमारी बात हुई है तो वकीलों का ये कहना है कि जजमेंट रिजर्व है। आधे से 1 घंटा अभी और लग सकता है जजमेंट डिक्टेट कराने में और उसके बाद उसे सारा ऑर्डर को पब्लिश करने में। इसके बाद फिर ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया जाएगा जिसमें यह पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को कितने दिनों की ईडी की हिरासत में अदालत भेजने जा रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये जब हम इसकी बात करें तो दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी दलीलें दी, जिसमें ईडी ने कहा कि क्यों गिरफ्तारी जरूरी थी। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि गिरफ्तारी इसलिए जरूरी नहीं थी क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसमें ईडी ने आखिर में ये कहते हुए अदालत को संतुष्ट करने की कोशिश की कि भारतीय कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक कोई भी आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि जांच एजेंसी उसे कब, कहां और कैसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने का अधिकार जांच अधिकारी का है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। और दूसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब तो अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में गए और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो जेल से सरकार चलाएगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने कई वकीलों से, कानून के जानकारों से बात की। उनका ये कहना था कि जेल से सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, संविधान कहीं से बाहर नहीं करता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके जेल से सरकार चलाने में जो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से पार पाने में अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी सरकार कितनी सक्षम होती है, ये देखने वाली बात होगी। यानी अब बात गिरफ्तारी और इससे आगे बढ़कर सरकार कैसे चलेगी उस पर चली गई है। बिल्कुल, और बहस में भी इस पॉइंट को जरूर लाने की कोशिश करेंगे जब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्दी से श्रेया, ईडी दफ्तर से क्या अपडेट है? ईडी ने अपनी जो दलील है अंजना, वो कोर्ट के सामने रख दी है। ईडी की तरफ से साफ कहा गया है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स के आधार पे ये अरेस्ट नहीं है, उनके पास कोरोबोरेटिव एविडेंस है जो व्हाट्सएप चैट के तहत है, मनी ट्रेल जो एस्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा जो किकबैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना था गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था, गोवा के आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स के स्टेटमेंट से ये कहते हुए कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया गया। तो कुल मिला के ईडी ने अपनी दलील रख दी है। कुछ समय का इंतजार है। जैसे ही और जैसे ही श्रेया खबर आती है, आप दोनों जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ फौरन इशारा कीजिएगा।